गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है इस चाक एंड डस्टर प्रिपरेटरी स्कूल में, जहां पर आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसमें से जैसे कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा, सिमुलतला, सैनिक, आरके मिशन, जामिया एंड एएमयू जैसे एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इसमें बेसिकली आज हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा क्या है। इसमें हम लोग आज देखेंगे नवोदय विद्यालय क्या है, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है, फीस कितनी है इसकी, चयन परीक्षा का पैटर्न क्या है एंड कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं नवोदय विद्यालय का। इस देश में जहाँ कहीं भी सबसे ऊंचे दर्जे की शिक्षा दी जाती है उसमें से नवोदय विद्यालय एक है। बात करते हैं टोटल नवोदय विद्यालय कितने हैं, तो हमारे इस देश में टोटल 661 नवोदय विद्यालय है, जिसमें हर एक विद्यालय में 80 सीट पर एडमिशन लिया जाता है। इसमें से अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि 6 to 8 पढ़ने के बाद किसी रीजन वश नवोदय विद्यालय छोड़ता है और वहाँ पर कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है, तो उस बेसिस पर वैकेंट सीटों के लिए फिर से आपका एग्ज़ाम करवाया जाता है, जो कि आप क्लास 9th में एडमिशन ले सकते हैं उस टेस्ट के बेसिस पर। और अगर किसी रीजन वश 9th और 10th पास होने के बाद कोई स्टूडेंट नवोदय विद्यालय छोड़ता है, तो उस केस में जो सीटें 11th में वैकेंट रह जाती है, तो क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पर क्लास 11th में एडमिशन लिया जाता है। यहाँ पर बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो ऐसा विद्यार्थी, ऐसा कैंडिडेट जो एडमिशन लेना चाहता है नवोदय विद्यालय में, तो उसे क्लास 3rd, 4th एंड 5th क्लास में पास होना चाहिए। एंड इसके अलावा जो उसकी एज है वो 8 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि वो एग्ज़ाम कितनी बार दे सकता है, तो कोई भी कैंडिडेट एग्ज़ाम सिर्फ एक बार दे सकता है। अगर वो किसी रीजन वश नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले पाया है या वो उस एग्ज़ाम में फेल हो गया है, तो वो दोबारा से नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। एंड इसके अलावा बात करते हैं रिजर्वेशन का, तो अगर हर एक विद्यालय में टोटल सीट कितनी होती है, 80 सीट होती है। तो यहाँ पर जो रिजर्वेशन हम आपको बता रहे हैं ये एवरेज है, बाकी हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग रिजर्वेशन होगा। तो एवरेज की बात करें, अगर 80 सीट है तो उसमें से 75% जो रूरल एरिया के कैंडिडेट हैं उनके लिए रिजर्व होती है। एंड इसके अलावा 1/3 सीट गर्ल्स के लिए यहाँ पर रिजर्व होती है, एससी के लिए 15% एंड एसटी के लिए 7.5%। एंड जो आपका यहाँ पर हैंडीकैप्ड या फिर डिजेबल पर्सन है उसके लिए 3% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं नवोदय विद्यालय में पढ़ाई के माध्यम का, पढ़ाई का मीडियम क्या है। तो यहाँ पर जो है पढ़ाई, जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, अलग अलग जगह का अलग अलग लैंग्वेज है, तो वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उसके बेसिस पर पढ़ाई होगा। हिंदी एंड अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ाई की जाती है। एंड इसके अलावा सबसे खास बात ये है नवोदय विद्यालय का कि यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जैसे कि आर्ट है, म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है, डांस है, इन सब पर भी ध्यान दिया जाता है। एंड इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, एक चीज़ ये भी देख लीजिए, क्लास 6 to क्लास 8 की अगर बात करें तो यहाँ पर मोस्टली हिंदी लैंग्वेज में पढ़ाई की जाती है। एंड 9 to 12 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की जाती है। एंड इसके अलावा बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का, तो क्लास 6 to 8 कोई भी फीस नहीं लगती है, नो फीस। रहना और खाना भी यहाँ पर फ्री होता है, चाहे वो गर्ल्स हों या फिर वो बॉयज़ हों। एंड इसके अलावा बात करते हैं क्लास 9 to क्लास 12 की, तो यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर क्या होता है। जो गर्ल्स हैं उनका भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगता है। एंड जो एससी एंड एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऐसे कैंडिडेट का भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं लगता है। एंड
ऐसे जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट जो बीपीएल रेखा से यहाँ पर नीचे हैं, उनका भी कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगता है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट जो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बीपीएल रेखा के ऊपर हैं, तो कुछ फीस उन्हें यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, उन्हें 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से पे करना होता है। एंड जिसके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है, ऐसे कैंडिडेट को 1500 पर मंथ के हिसाब से पे करना होता है। एंड इसके अलावा बात करते हैं इसमें इनके एग्ज़ाम के पैटर्न का। तो इनका जो एग्ज़ाम है उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने आते हैं? तो 80 आते हैं। टोटल कितने मार्क्स का होता है? तो टोटल 100 मार्क्स का होता है। इसमें देखते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसको डिटेल में देखते हैं। तो बात करते हैं मानसिक योग्यता की, मेंटल एबिलिटी के। यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आते हैं जो कि टोटल 50 मार्क्स के होते हैं। एंड इनके लिए ड्यूरेशन 60 मिनट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थमेटिक्स का या अंक गणित का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 20 होते हैं। एंड जो मार्क्स के होते हैं तो 25 मार्क्स के होते हैं। इनके लिए भी जो ड्यूरेशन होता है वो 30 मिनट का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लैंग्वेज का, भाषा का। तो यहाँ से टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं जो कि टोटल 25 मार्क्स के होते हैं। इनके लिए भी जो टाइमिंग होती है वो 30 मिनट की होती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो मेंटल एबिलिटी है उससे 40 क्वेश्चंस आ रहे हैं, अर्थमेटिक्स से 20 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन लैंग्वेज से आते हैं जो कि टोटल 80 क्वेश्चंस हैं आपके। एंड यहाँ पर देखिए टोटल मार्क्स का, तो मेंटल एबिलिटी से 50 मार्क्स एंड 25 मार्क्स अर्थमेटिक्स से एंड 25 मार्क्स लैंग्वेज से। तो टोटल आपके कितने हो गए? 100 मार्क्स हो गए। यहाँ पर देखिए मेंटल एबिलिटी के लिए ड्यूरेशन 60 मिनट एंड अर्थमेटिक्स के लिए ड्यूरेशन 30 मिनट एंड यहाँ पर लैंग्वेज के लिए ड्यूरेशन 30 मिनट। तो टोटल आपको कितना ड्यूरेशन मिलता है? तो 2 घंटे का ड्यूरेशन मिलता है। इसमें अगर बात करते हैं जो हैंडीकैप पर्सन है या फिर डिजेबल पर्सन है, उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो हमारे इस चाक एंड डस्टर प्रिपरेटरी स्कूल में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का प्रिपरेशन करवाया जाता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ये जो भी आपका प्रिपरेशन है ये ऐसे बच्चों के लिए है जो अच्छी से अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। मोस्टली उन बच्चों के लिए है जिनका जो कि फाइनेंशियली वीक हैं और अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं और वो अपना जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी अच्छे स्कूल में जाने के लिए। तो आकर के इस चाक एंड डस्टर इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने मनपसंद स्कूल में वो एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।